मोनिका ने सुबह उठते ही जोशीले अंदाज में पूछा, पापा आज आप मम्मी को क्या गिफ्ट दे रहे हो? आज क्या खास दिन है बेटी? रोहन ने माथे में बल डालकर बेटी की तरफ देखा। आप भी हद करते हो पापा। पिछले कई सालों की तरह आप इस बार भी भूल गए कि आज वैलेंटाइन डे है। आप जिसे भी प्यार करते हो उसे आज के दिन कोई न कोई उपहार देने का रिवाज है। ये सब बातें मुझे मालूम है, पर मैं पूछता हूँ कि विदेशियों के ढकोसले हमें क्यों अपनाते हैं? पापा, बात देशी विदेशी की नहीं, बल्कि अपने प्यार का इजहार करने की है। मुझे नहीं लगता कि सच्चा प्यार किसी तरह के इजहार का मुहताज होता है। तेरी माँ और मेरे बीच तो प्यार का मजबूत बंधन जन्मों जन्मों पुराना है। तू भी किन को समझाने की कोशिश कर रही है? मोनिका, मेरी जीवन संगिनी ने उखड़े मूड के साथ हम बाप बेटी के वार्तालाप में हस्तक्षेप किया। इनसे वह बातें करना बिल्कुल बेकार है जिनमें खर्चा होने वाला हो। ये न ला कर दे मुझे 5-10 रुपए का गिफ्ट भी। ये कैसी दिल तोड़ने वाली बात कर दी तुमने? सीमा, मैं तो अपनी पूरी पगार हर महीने तुम्हारे चरणों में रख देता हूँ। मैंने अपनी आवाज में दर्द पैदा करते हुए शिकायत करी, और पाई का हिसाब न दूं तो झगड़ते हो। मेरी पगार चली जाती है फ्लैट और कार की किस्तें देने में। मुझे अपनी मर्जी से खर्च करने को 100 रुपए भी कभी नहीं मिलते। यह आरोप तुम लगा रही हो जिसकी अलमारी में साड़ियाँ ठसाठस भरी पड़ी हैं। क्या जमाना आ गया है? पति को बेटी की नजरों में गिराने के लिए पत्नी झूठ बोल रही है। नाटक करने से पहले ये तो बताओ कि उनमें से तुमने कितनी साड़ियाँ आज तक खरीदवाई हैं? अगर तीजे त्योहारों पर साड़ियाँ मुझे मेरे मायके से न मिलती रहती तो मेरी नाक ही कट जाती सहेलियों के बीच। पापा, मम्मी को खुश करने के लिए 2-4 दिन कहीं घुमा लाओ ना। मोनिका ने हमारी बहस रोकने के इरादे से विषय बदल दिया। तू चुप कर मोनिका, मैं इस घर के चक्करों से छूटकर कहीं बाहर घूमने जाऊं, ऐसा मेरे हिस्से में नहीं है। सीमा ने बड़े नाटकीय अंदाज में अपना माथा ठोंका। क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही हो? हर साल तो तुम अपने भाइयों के पास 2-4 हफ्ते रहने जाती हो। मैंने उसे फौरन याद दिलाया। मैं शिमला या मसूरी घुमा लाने की बात कह रही थी। पापा, मोनिका ने अपने सुझाव का और खुलासा किया। तू क्यों लगातार मेरा खून जलाने वाली बातें मुंह से निकाले जा रही है? मैंने जब भी किसी ठंडी पहाड़ी जगह घूम आने की इच्छा जताई तो मालूम है इनका क्या जवाब होता था? जनाब कहते थे कि अगर नहाने के बाद छत पर गीले कपड़ों में टहलोगी तो इतनी ठंड लगेगी कि हिल स्टेशन पर घूमने का मजा आ जाएगा। अरे, मजाक में कही गई बात बच्ची को सुनाकर उसे मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हो? मैं नाराज हो उठा। मेरी नाराजगी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सीमा ने अपनी शिकायतें मोनिका को सुनानी जारी रखी। इनकी कंजूसी के कारण मेरा बहुत खून फूंका है। मेरा कभी भी बाहर खाने का दिल हुआ तो साहब मेरे हाथ के बनाए खाने की ऐसी बड़ाई करने लगे जैसे कि मुझसे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। पर मॉम, ये तो अच्छा गुण हुआ पापा का। मोनिका ने मेरा पक्ष लिया। बात सिर्फ बाहर खाने में होने वाले खर्च से बचने के लिए होती है। उफ, मेरी बेटी ने मेरी तरफ ऐसे अंदाज में देखा मानो उसे आज समझ में आया हो कि मैं बहुत बड़ा खलनायक हूँ। जन्मदिन हो या मैरिज डे अथवा कोई और त्योहार, इन्हें मिठाई खिलाने के अलावा कोई अन्य उपहार मुझे देने की सूझती ही नहीं। हर खास मौके पर बस रसमलाई खाओ या गुलाब जामुन, कोई फूल, सेंट या ज्वेलरी देने का ध्यान इन्हें कभी नहीं आया। तू अपनी माँ की बकबक पर ध्यान न दे मोनिका। इस वैलेंटाइन डे ने इसका दिमाग खराब कर दिया है जो इस जैसी सीधी सादी औरत का दिमाग खराब कर सकता हो। उस दिन को मनाने की मूर्खता मैं तो कभी नहीं करूँगा। मैंने अपना फैसला सुनाया तो माम बेटी दोनों ही मुझसे नाराज नजर आने लगी। दोनों में से कोई मेरे इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाती उससे पहले ही किसी ने बाहर से घंटी बजाई। मैंने दरवाजा खोला और हैरानी भरी आवाज में चिल्ला पड़ा, देखो कितना सुंदर गुलदस्ता आया है। किसने भेजा है? मेरी बगल में आ खड़ी हुई सीमा ने हैरान होकर पूछा। और किसको भेजा है?
मोनिका उस पर लगा कार्ड पढ़ने की कोशिश करने लगी। इस कार्ड पर लिखा है, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय स्वीट हार्ट। कौन किसे स्वीट हार्ट बता रहा है? ये कुछ साफ नहीं हुआ। मेरी आवाज में उलझन के भाव उभरे। मोनिका, किसने भेजा है तुम्हें इतना प्यारा गुलदस्ता? सीमा ने तुरंत मीठी आवाज में अपनी बेटी से सवाल किया। मेरे हाथ से गुलदस्ता लेकर मोनिका ने उसे चारों तरफ से देखा और अंत में हैरान परेशान नजर आते हुए जवाब दिया, मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या इसे राजीव ने भेजा? न, इतना महंगा गुलदस्ता उसके बजट से बाहर है। मोहित ने। वह तो आजकल ऋतु के आगे पीछे दुम हिलाता घूमता है। मोहित ने। नो मम्मी, वी डोंट लाइक इच अदर वेरी मच। फिर किसने भेजे हैं इतने सुंदर फूल? जरा 1 मिनट रुकोगी तुम माम बेटी? यह अभी तुम किन लड़कों के नाम गिना रही थी? सीमा, मैंने अचंभित नजर आते हुए उनके वार्तालाप में दखल दिया। वे सब मोनिका के कॉलेज के फ्रेंड हैं, सीमा ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हें इन सब के नाम कैसे मालूम हैं? अरे, मोनिका और मैं रोज कॉलेज की घटनाओं के बारे में चर्चा करती रहती हैं। आपकी तरह मैं हमेशा रुपयों के हिसाब किताब में नहीं खोई रहती हूँ। मैं हिसाब किताब न रखूं तो हर महीने किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाए, पर इस वक्त बात कुछ और चल रही है। जिन लड़कों के तुमने नाम लिए, वे सब मोनिका के साथ पढ़ते हैं और इसके अच्छे दोस्त हैं। मोनिका, तुम कॉलेज में कुछ पढ़ाई वगैरह भी कर रही हो या सिर्फ अपने सोशल सर्कल को बड़ा करने में ही तुम्हारा सारा वक्त निकल जाता है? मैंने नकली मुस्कान के साथ कटाक्ष किया। पापा, इंसान को अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहिए या नहीं? मोनिका ने तुनक कर पूछा। वह बात तो सही है, पर यह गुलदस्ता भेजने वाले संभावित युवकों की लिस्ट इतनी लंबी होगी, ये बात मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। पापा, जस्ट रिलैक्स। आजकल फूलों का लेना देना बस आपसी पसंद को दिखाता है। फूल देते हुए मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब सारी जिंदगी साथ गुजारने की तमन्ना है। ऐसे घिसे पिटे डायलॉग आजकल नहीं बोले जाते हैं। आजकल तलाक के मामले क्यों इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? इस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, पर फिलहाल ये बताओ कि क्या तुमने ये गुलदस्ता भेजने वाले की सही पहचान कर ली है? सॉरी पापा, मुझे नहीं लगता कि यह गुलदस्ता मेरे लिए है। उसका जवाब सुनकर मैं सीमा की तरफ घूमा और व्यंग्य भरे लहजे में बोला, जो तुम्हें पसंद करते हो उन चाहने वालों के 10-20 नाम तुम भी गिना दो। रानी पद्मावती। ये रानी पद्मावती बीच में कहाँ से आ गई? अब कुछ देर तुम चुप रहोगी। मिस इंडिया। मैंने मोनिका को नाराजगी से घूरा तो उसने फौरन अपने होठों पर उंगली रख ली। मुझे फालतू के आशिक पालने का शौक नहीं है, सीमा ने नाकभान चढ़ाकर जवाब दिया। पापा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मोनिका की आंखों में शरारत के भाव मुझे साफ नजर आ रहे थे। तुम औरतों को ज्यादा देर खामोश रख पाना हम मर्दों के बूते से बाहर की बात है। कहो, क्या कहना चाहती हो? पापा, हो सकता है मीना मौसी की बेटी की शादी में मिले आपके कजिन रवि चाचा के दोस्त नीरज ने मॉम के लिए ये गुलदस्ता भेजा हो। तेरे ख्याल से उस मुच्छर ने तेरी मम्मी पर लाइन मारने की कोशिश की है। मूंछों को छोड़ दो तो बंदा स्मार्ट है। पापा, क्या कहना है तुम्हें इस बारे में? मैंने सीमा को नकली गुस्से के साथ घूरना शुरू कर दिया। मैं क्यों कुछ कहूँ? आपको जो पूछताछ करनी है वो उस मुच्छर से जाकर करो। सीमा ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे, इतना तो बता दो कि क्या तुमने अपनी तरफ से उसे कुछ बढ़ावा दिया था? जिन्हें पराई औरतों पर लार टपकाने की आदत होती है, उन्हें किसी स्त्री का साधारण हंसना बोलना भी बढ़ावा देने जैसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि उस मुच्छर ने तेरी माँ को ज्यादा प्रभावित किया होगा। किसी और कैंडिडेट के बारे में सोच। मोनिका। मम्मी के सहयोगी आदित्य साहब इनके ऑफिस की हर पार्टी में मॉम के चारों तरफ मंडराते रहते हैं। कुछ पलों की सोच के बाद मेरी बेटी ने अपनी मम्मी में दिलचस्पी रखने वाले एक नए प्रत्याशी का नाम सुझाया। वो इस गुलदस्ते को भेजने वाला आशिक नहीं हो सकता। मैंने अपनी गर्दन दाएं बाएं हिलाई।
उसकी पर्सनालिटी में ज्यादा जान नहीं है। बोलते हुए वह सामने वाले पर थूक भी फेंकता है। गली के कोने वाले घर में जो महेश जी रहते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनका नाम लिस्ट में क्यों ला रही है? पापा, उनका तलाक हो चुका है और मम्मी से सुबह घूमने के समय रोज पार्क में मिलते हैं। क्या पता पार्क में साथ साथ घूमते हुए वे गलतफहमी का शिकार भी हो गए हों। तेरी इस बात में दम हो सकता है? खाक दम हो सकता है। सीमा एकदम भड़क उठी। पार्क में सारे समय तो वे बलगम थूकते चलते हैं। प्लीज, मेरे साथ किसी एरगरा का नाम जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह गुलदस्ता मेरे लिए है, तो मुझे पता है भेजने वाले का नाम कौन है। वह उसे खुश होकर मुस्कुराता देख मैं ऐसा परेशान हुआ कि सवाल पूछते हुए हकला गया। नहीं बताऊंगी। सीमा की मुस्कुराहट रहस्यमयी हो उठी तो मेरा दिल डूबने को हो गया। मॉम, क्या ये गुलदस्ता पापा के लिए नहीं हो सकता है? मेरी परेशानी से अनजान मोनिका ने मेरी खिंचाई के लिए रास्ता खोलने की कोशिश करी। नहीं, सीमा ने टकासा जवाब देकर मेरी तरफ मेरी खिल्ली उड़ाने वाले भाव में देखा। मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता? मैं फौरन चिढ़ उठा। अभी भी मुझ पर औरतें लाइन मारती हैं। मैंने कई बार उनकी आंखों में अपने लिए चाहत के भाव पढ़े हैं। पापा की पर्सनालिटी इतनी बुरी भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, पर्सनालिटी बुरी नहीं है से तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अपनी बेटी को गुस्से से घूरा तो उसने हंसकर जले पर नमक बुरकने जैसा काम किया। बात पर्सनैलिटी की नहीं, बल्कि इनके कंजूस स्वभाव की है। गुड़िया, जब ये किसी औरत पर पैसा खर्च करेंगे नहीं तो फिर वह औरत इनके साथ इश्क करेगी ही क्यों? आपको किसी लेडी का भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है जिसने पापा को ये गुलदस्ता भेजा हो? नहीं पापा, आपकी मार्केट वैल्यू तो बहुत खराब है। मेरी बेटी ने फौरन मुझसे सहानुभूति दर्शाई। बिटिया, ये घर की मुर्गी दाल बराबर समझने की भूल कर रही है। मैंने शान से कॉलर ऊपर करके छाती फुला ली तो सीमा अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। अब तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इस गुलदस्ते को भेजा किसने है और यह है किसके लिए। मोनिका के इन सवालों को सुनकर उसकी माँ भी जबरदस्त उलझन का शिकार हो गई थी। उनकी खामोशी जब ज्यादा लंबी खींचकर असहनीय हो गई तो मैंने शाही मुस्कान होठों पर सजाकर पूछा, सीमा, क्या ये प्रेम का इजहार करने वाला उपहार मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदा हो सकता है? इम्पॉसिबल, आपकी इन मामलों में कंजूसी तो विश्व विख्यात है। सीमा ने मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाने में एक पल भी नहीं लगाया। मेरे चेहरे पर उभरे पीड़ा के भावों को उन दोनों ने अभिनय समझ और अचानक ही दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरे हिस्से में ऐसा कहाँ कि ऐसा खूबसूरत तोहफा मुझे कभी आपसे मिले। हंसी का दौरा थम जाने के बाद सीमा ने बड़े नाटकीय अंदाज में उदास गहरी सांस छोड़ी। मेरे ख्याल से फूल वाला लड़का गलती से यह गुलदस्ता हमारे घर दे गया है और जल्द ही इसे वापस लेने आता होगा। मोनिका ने एक नया तुर्रा छोड़ा। इस कागज को देखो, इस पर हमारे घर का पता लिखा है और इस लिखावट को तुम दोनों पहचान सकती। मैंने एक पर्ची जेब से निकालकर मोनिका को पकड़ा दी। ये तो आप ही की लिखावट है। मोनिका हैरान हो उठी। आप इस कागज को हमें क्यों दिखा रहे हो? सीमा ने माथे में बल डालकर पूछा। इसी पर्ची को लेकर गुलदस्ता देने वाला लड़का हमारे घर तक पहुंचा था। लगता है कि तुम दोनों इस बात को भूल चुके हो कि मेरे अंदर भी प्यार करने वाला दिल धड़कता है। मैं जो हमेशा रुपए पैसों का हिसाब किताब रखने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे पैसा कम कमाई और ज्यादा खर्च की मजबूरी ने बना दिया है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद मैं थकाहारा सा उठकर शयन कक्ष की तरफ चलने लगा तो वे दोनों फौरन उठकर मुझसे लिपट गईं। आई एम सॉरी पापा, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। कहते हुए मोनिका की आंखें भर आईं। मुझे भी माफ कर दो स्वीट हार्ट। सीमा की आंखों में भी आंसू छलक आए। मैंने उनके सिरों पर प्यार से हाथ रख और भावुक होकर बोला, तुम दोनों के लिए माफी मांगना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज वैलेंटाइन डे के दिन की यह घटना हम सब के लिए महत्वपूर्ण सबक बननी चाहिए।
भविष्य में मैं प्यार का इजहार ज्यादा और जल्दी जल्दी किया करूँगा। मैं नहीं बदला तो मुझे डर है कि किसी वैलेंटाइन डे पर किसी और का भेजा गुलदस्ता मेरी रानी के लिए न आ जाए। धत, इस दिल में आपके अलावा किसी और की मूर्ति कभी नहीं सज सकती है। सीमा ने मेरी आंखों में प्यार से झांका और फिर शर्मा कर मेरे सीने से लग गई। मुझे भी दिल में एक ही मूर्ति से संतोष करने की कला सिखाना, मॉम। शरारती मोनिका की इस इच्छा पर हम एक दूसरे के बहुत करीब महसूस करते हुए ठहाका मारकर हंस पड़े।